there? No. ओके, अभी नहीं आया रोनित, आ जाएंगे। चलिए, फर्स्ट वी विल स्टार्ट ओमकार। ओम 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 से। ओके, चलिए, ठीक है आप लोग सब। हेलो, अभी भी लोग ज्वाइन कर ही रहे हैं। कितने अभी? मो ये मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, ये लोग बोले आए हो अगर तो से यस और नो। गर्वित जैन, नहीं। मानव पटवा, मानव, नहीं। समृद्धि, नहीं। सुधांशु बस आया है। यस सर। ये लोग नहीं आए, मगर इतने लोगों को और भी मेल गया है न्यू ऐड करके, मगर ये नहीं। साईराम सर। ओके, साईराम कौन है? सर ओके, शिवांश शर्मा। शिवांश, ओके ओके। और ये पुराने जो हमारे स्टूडेंट्स जो चल रहे थे वो तो सारे हैं, उसमें कोई एब्सेंट दिख रहा है? मोहित, भार्गव, अरमान, हर्षित, खुशी, निशांत, 2 others, 3 others, 4 others, 5 others। कौन है ये? धनंजय, सुधांशु और सोमेंद्र, मोनित, दिशा, शिवांश, भौमिक। वो नहीं है इसमें, वो एक लड़की, क्या नाम है उसका? सर मेरा नाम नहीं आया। रोनित का? यस सर। अब दिख रहा है रोनित आपका नाम, अभी खुशी के बाद अब है आपका नाम, इसीलिए तो मैंने पूछे थे ये लोग, कुछ नाम मैंने लिए, ये फिर से एक बार मैं पूछ रहा हूँ, वेदर मानव पटवा इज देयर? नो। एक 4 हमने नाम लिए थे, उसमें से एक ही है ये। रवि जैन, नो। समृद्धि साठी, नो। और सुधांशु, बस सुधांशु है, बाकी को पता नहीं ये इन्होंने क्यों नहीं ज्वाइन किया है। ओके, ठीक है। नाउ अब एक चीज आपसे ये इस पे बात कर लें, ये वेकेशन हुआ, आपने कुछ किया ही होगा, ये माना जा सकता है कि वेकेशन में बस बैठे रहे, स्कूल ओपन होने का इंतजार करते रहे क्या, कि अपना कुछ करते रहे? किया होगा सबने, होपफुली, है ना? यस आज सर। की डेट में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि बैठा रहे, सारे साधन उपलब्ध हैं और हर कोई यूज कर रहा है, करना भी चाहिए। समृद्धि अब ज्वाइन किया है, समृद्धि यस सर। लेट ज्वाइन कर रही हो बेटा? सर कुछ हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। अच्छा अच्छा,
ठीक है, अभी भी मानव पटवा और गर्वित जैन, ये दो नहीं है। ओके, हाँ, तो सबने कुछ कुछ किया होगा, डेफिनेटली किया होगा। ठीक है, अच्छा, बाकी चीजें तो अपन पहले भी बात करते रहते थे, आपने की हुई है। अभी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप देख रहे हैं इस साल 12th का एग्जाम कैंसिल हो गया, हो गया कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ कि इसे हमको क्या समझना है, लेसन इससे लेना और बात करना चाह रहे हैं। ठीक है ना? अभी भी आगे स्कूल के चांसेस रहते, बहुत समझ में तो नहीं आ रहे कि न्यूज़ में खुल जाएंगे, कि आप भी रोज न्यूज में और टीवी में सुनते हैं कि थर्ड वेव की बात करते हैं वो लोग। ठीक है, और वो भी किसके लिए है, स्पेशली बच्चों के लिए बोलते हैं, है ना? उसमें आप भी आते हैं, क्योंकि आपको भी कोई वैक्सीन तो लगी नहीं है, कुछ नहीं है, और वैक्सीन लगी भी है तो भी इसके कोई ऐसे बहुत प्रूफ नहीं है कि ये माना जा सके कि हाँ बिल्कुल 100% आप बच गए इससे, ऐसा भी नहीं है। तो अभी अपन ये नहीं कह सकते कि कब स्कूल, अपन तो चाहेंगे कि बहुत जल्दी से जल्दी हो जाए, मगर सेफ्टी पॉइंट को देखते हुए गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है कुछ नहीं कहा जा सकता। तो उससे अपन तो ये मान के चलेंगे, चलिए उनने अभी 4 महीने 5 महीने नहीं खुल रहा, 4 महीने अगर नहीं खुला तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, किस मंथ में बात पहुंच जाएगी, अक्टूबर नवंबर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? अक्टूबर नवंबर के बाद में कोई टाइम ही नहीं रह जाता, दिसंबर जनवरी से प्रैक्टिकल से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ, जो कि नहीं हो अपन मानते हैं, मगर तो हमारा उसमें खास करके आपसे बात करने का ये है कि जो इस साल का बैच का एक्सपीरियंस के हिसाब से जो पूरे बच्चे जो रहे हर जगह, अधिकतर बच्चे किस में रह गए कि अभी तो ठीक है, क्लास अभी ऐसे ही चल रही है, अप्रैल मई में लोग सोचते रहे, जून में कि अभी तो खुल जाएगा, जुलाई से खुल जाएगा, अगस्त से खुल जाएगा, तो बहुतों ने तो उसको सीरियसली लिया ही नहीं। ठीक है, सीरियस मोड पे कभी वो आए ही नहीं, है ना? वो क्लास जरूर, बहुतों ने तो क्लास ही नहीं बहुत अटेंड करते थे। ठीक है, जो आते भी थे बहुत से, तो क्या करते थे अपना कि क्लास को अपना ज्वाइन कर ली और अपना दूसरे काम आराम से लेते हैं कर, क्यों? कैमरा तो कोई होम किसको दिख सकता है। ठीक है, यहाँ तक भी चल गया, बहुतों ने तो नोट्स ही नहीं बनाए। ठीक है, वो स्क्रीनशॉट को ही पूरी दुनिया मानते रहे, है ना? अब लिख लेंगे, अब लिख लेंगे, उन्होंने अरे अब हटाओ छोड़ो, सब तो लिखा है, आर डी शर्मा में तो है, इधर तो है, उधर है, नेट से देख लेंगे, इस उसमें लगे रहे। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो एग्जाम हुए उसको भी उन्होंने सीरियसली नहीं लिए। ठीक है, और भी अति हो गई कि जो प्री बोर्ड होते हैं उसको भी नहीं उन्होंने सीरियसली लिया। ठीक है, तो उसका क्या लॉ, गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस आने वाली हैं उसमें क्या क्राइटेरिया वो फिक्स करेंगे, वैल्यूएशन उसका, कि किस उससे रिजल्ट बनेगा कुछ भी नहीं पता, मगर डेफिनेटली वो उसको प्री बोर्ड वगैरह लेंगे ही लेंगे, 11th भी लेंगे ही लेंगे। बहुत से 11th को भी ऐसे ही मजाक में ले लेते हैं कि अभी तो हमने 10th में बहुत मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है भाई, अभी हम अब 11th में देखते हैं करते हैं, ऐसा करते करते उनका समय निकल जाता है। कुल मिलाकर के हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आप ऐसा मत करिए। ठीक है, आप बिल्कुल हर एग्जाम को, हर क्लास को बहुत
सीरियसली लीजिए। क्यों? क्योंकि ये मानते हुए कि जो भी मोड ऑफ एग्जाम होगा वो हो सकता है कि उसी को बोर्ड फाइनल माने, तो उसमें कहीं भी कुछ भी हमको ढील नहीं रखनी है। ये अपना तय है मैटर। ठीक है, ये ध्यान रखना। कोई भी इसको लाइटली मत लेना कि अरे अभी तो ये पीरियोडिक है, इससे क्या करना। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, पीरियोडिक के मार्क्स किस में ऐड होते हैं? प्रैक्टिकल में ऐड होते हैं। ठीक है, वहां पर वो रहते हैं। प्री बोर्ड अब देख रहे हैं आप, इस साल रिजल्ट बनने में यूज हो गया। ओके, चलिए। तो फिर से आप न्यू उस पर आ रहे हैं। ठीक है, और सब लोग अच्छा करें, यही हमारी। चलिए, लास्ट जो क्लास हमारी एंड हुई थी, हमने किस कौन सा वो चल रहा था पॉइंट, थोड़ा इतना बता पाएंगे आप? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स डिस्कस करी थी। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स चल रही थी। सर ओके, 4.2 एक्सरसाइज। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन भी अपने शुरू कर दिए थे इस पे। सर आपने Yes, sir. समझा करना है और आपने बोला था ये एक्सरसाइज कर लेना। ओके ओके, 4.2 तक आपने कर लिया था। ठीक है। क्या भूल तो नहीं गए? इनके रूल्स वगैरह रिकॉल तो नहीं करने? नहीं, ये जो न्यू स्टूडेंट्स जिनने ज्वाइन किया है आज से, ये क्या करेंगे भाई उसके लिए? समृद्धि किया है आपने घर पे? यस सर, क्या पहले की 3 एक्सरसाइज। यहाँ तक ये सब किया हुआ है ना, जो स्कूल में जैसा चल रहा है? हाँ सर। हाँ, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अपन यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा हम आगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल भी शायद मैंने स्टार्ट कर दिया था क्या? नो 4 पॉइंट नो सर। नहीं, ये नहीं किया था। ओके, चलिए, तो यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं फिर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल से आज हम स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं किस तरीके से होता है। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन कहाँ चला गया भाई? सेटिंग, रिपोर्ट, यूज ऑफ कैप्शंस, चेंज। कोई इसमें मेरी मदद करोगे क्या? ये स्क्रीन शेयर के इस वो वीडियो और स्क्रीन ऑडियो शेयर बटन के साथ में है वो। है? तो नीचे जिधर वीडियो और ऑडियो बटन्स है ना, वहीं पर है। प्रेजेंट, अच्छा, हाँ, उसका ना क्या कर दिया ने, ये सब चेंज कर दिया थोड़ा, ये 2 महीने बाद। हाँ ठीक है बेटा, मिल गया, थैंक यू। देखिए, हो रही है, शेयर हो गई स्क्रीन मेरी, यस सर। है ना? और ये बोर्ड आ गया, व्हाइट बोर्ड आ गया। यस सर। यस सर। अभी व्हाइट बोर्ड दिख रहा है कि ये व्हाइट बोर्ड और न्यू क्लास ये लिखा हुआ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? whiteboard.py। केवल व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? नहीं सर, अभी वो वेबसाइट खुली दिख रही है, whiteboard.py, न्यू क्लास, जॉइन क्लास ऐसा। अच्छा, वो खुला दिख रहा है। ओके, 2 मिनट।
हेलो, क्लास में है ना मैं? Yes, sir. हेलो, हाँ Yes, हाँ, sir. एक 2 मिनट बस। हम्म, ठीक, आप दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड। कोई, हाँ ठीक है, एक बार बोल दीजिए कि हाँ इट इज विजिबल। Yes, sir. Visible. बोलिए। सर विजिबल है। हाँ हाँ, यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस एरिया ऑफ। अच्छा, कुछ वो ऐसा कुछ नहीं आया ना सिलेबस कहीं रिड्यूस का या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है ना सर? फिर से अभी यस सर। No, sir. आया कुछ क्या? नहीं ना? नो सर, बस ये नहीं आया सर। है कि सर उन लोगों ने 20% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं। हाँ नहीं, वो तो ठीक है। बाकी कुछ पोर्शन उनने ये देखते हुए या कि फिर से ऑनलाइन चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं आया ना, जैसे लास्ट ईयर आया था, ऐसा कुछ नहीं है। नो सर। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, ठीक, चलिए। नाउ वी विल स्टार्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, देखें हाउ टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल वैसे तो आप अपने उसमें पढ़े हुए हैं, हम क्लास 7th 8th से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? मगर हमको यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, और 11th में भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है? कि अगर इफ 3 वर्टाइसेस आर गिवन, suppose this is triangle ABC, right? Vertices are x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इसका जो एरिया हो जाता है, लास्ट ईयर आपने देखा हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था? एरिया इज इक्वल टू, यस, मॉड के अंदर रहता था आपका, ठीक है, 1/2, एंड ये होता था आपके पास में हाँ x1, फिर ये y से स्टार्ट होता था, y2 माइनस y3, ठीक है, फिर होता x2 एंड दिस इज y3 माइनस, बोलो भाई, y1 प्लस x3 एंड दिस इज y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ओके, ठीक है, ये फॉर्मूला था। इसी चीज को यहाँ पर हमको किसके फॉर्म में देखना है? डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला डिटरमिनेंट के फॉर्म में होता है, ये क्या होगा? दिस इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू 1/2 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, this is x2 y2 1, and this is x3 y3 and 1, x3 y3 1। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे किसके लिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए, ठीक है? तो कुछ रिमार्क्स में आप देखें, एरिया हरदम कैसा होता है आपके पास में? पॉजिटिव होता है। So since the area is positive quantity, so we always take the absolute value of the determinant.
ठीक है. सेकंड थिंग इज if area is given, use both positive and negative value of determinant for ये पॉइंट थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि हमको दो तरीके से क्वेश्चन होंगे. एक में बोलेगा हेलो, ठीक है. यस सर. हाँ, एक में बोलेगा, क्या बोलेगा आपको कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, राइट. एक में आएगा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज वो इसमें बोलेगा 1, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1/2 और ये जो लिखा हुआ है, ठीक है. और इसमें हम पॉजिटिव वैल्यू यूज करेंगे. मगर यदि जब एरिया गिवन होगा आपके पास में, ठीक है, तो आपको क्या करने होंगे, फिर जब हम इस एरिया जो होगा उसको हम किस सेंस में यूज करेंगे, तो बोलता है when if area is given, use both positive and negative values of the determinants for calculation. तब वैल्यूज को अगर हमें किन्हीं को कैलकुलेट करना है तो हम उनके पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को लेकर के चलेंगे. क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, इसको आप इस क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करिए. जो एग्जाम्पल में दिए हुए, एग्जाम्पल नंबर 17 एंड 18 पर हम बात करते हैं. व्हाट इज रिटन इन क्वेश्चन नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 17? Find the area of the triangle whose vertices are given. Simple question it is, nothing is new. 3 point vertices are given. You have to apply the above formula. It is written here. ये लिखा हुआ है. इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे और by using this formula you can find the value of the determinant और वो आ रहा है उसका 61/2. कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें. एग्जाम्पल नंबर 18 देखें. Find the equation of the line. Joining point determinant and find K B K0 is a point such that the area of the triangle ABD is 3 square units. यहाँ पर जो है क्या यहाँ बोल रहे हैं कि ये एरिया ऑफ इस तरीके से बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन joining points. कोई ये है लाइन. सर आपकी आवाज कट हो रही है. दिस इज आवाज कट है. क्यों कट हो रही है भाई? मैं तो उसी जगह पर बैठा हूँ. मैंने थोड़ा, अब शायद क्लियर है. ए अब ठीक आ रही है भाई? यस सर अब ठीक है. क्या अभी भी कट? अब ठीक हो रही ना? हाँ. सर बी ए एंड बी. बैठा तो वही हूँ, मॉर्निंग से क्लास यहीं पे चल रही है, ठीक चल रही है. देखते हैं अपन. 1 3 एंड B is 0 0. This is 0 0. तो आप देखिए यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स हैं और फिर बोलता है डिटरमिनेट एंड फाइंड के. एक थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है. थर्ड पॉइंट के इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 3. वॉइस लैग आ रहा है बहुत. एक ये, हाँ बेटा क्लियर नहीं आ रही? नो सर क्लियर नहीं है, बिल्कुल कट रही है बीच बीच में. एक मिनट. तो बताना अभी भी अगर वैसी आती है तो सोचते हैं अपन. ठीक है. तो ये थर्ड. अब इसमें देखिए उसने क्या किया हुआ है, आपको एग्जाम्पल में देखिए कि
जो हमने ये फॉर्मूला लगाया था एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए यही जो हमने प्रीवियस उसमें ये फॉर्मूला, ये जो आपको दिखाया था, यही फॉर्मूला उसने यूज किया हुआ है यहाँ पर। मगर जब यहाँ पर उसने क्या लिया हुआ है कि +-3 लिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है ना, जब ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 पॉइंट्स के उसको लिया हुआ है कि ए एंड बी और एक पॉइंट एक्स वाई मान लिया उसमें, उससे इक्वेशन ऑफ ए लाइन आया। अब बताओ अभी ठीक आ रही है आवाज की नहीं आ रही? सर अब सही आ रही है। सर अब आ रही है। आ रही ना, पता नहीं क्या हो जाता है। हाँ, ये क्या हो गया इसमें? एक मिनट, चलिए आप बुक में ही देखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, +-3 यूज करना है। कुल मिलाकर के जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेनेवर द एरिया इज गिवन, ठीक है, जब आप निकाल रहे होंगे एरिया तब तो सिंपल रहेगा और पॉजिटिव साइन लेते हैं। जब आपको गिवन होगा तो वो मॉड की 2 वैल्यूज +- वाला हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये देखिए उसने +-3 लिया है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो के की वैल्यू आएगी, ठीक है। चलिए हम एक्सरसाइज पर आते हैं, थोड़ा इसका एक क्वेश्चन करिए, आप करिए इसमें। फर्स्ट तो आप करिए, फर्स्ट का 3rd पार्ट, क्वेश्चन 1 सबके पास बुक है? 4.3 12.2 फर्स्ट का 3rd पार्ट, देन दूसरा बताते हैं। बकायदा लिख के करना है आपको, हाँ। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC is आया किसी का आंसर क्या? सर 15। ओके, तो यहाँ आपने वैल्यू रखी है -2 -3 1, x2 की वैल्यू है, दिस इज 3 2 and 1 and this is -1 -8 and 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। किसका आया 15 आंसर? सर अरमान का। ओके, और किसी का नहीं आया क्या? आ गया सर। हाँ, किसी को डाउट तो नहीं रह गया कि इसमें सॉल्व कैसे होना है? ये तो नहीं है। ओके, आप अगर इसी में देखिए, सबका हो गया? हेलो अदर स्टूडेंट्स प्लीज। इससे हो गया। Question number 2, show that the points, 3 points are given. You have to show that these points are collinear. तो क्या करना पड़ेगा collinear शो करने के लिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 प्रूव करना पड़ेगा। बस एरिया ऑफ ट्रायंगल करना पूरा ऐसे ही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल को आपको शो करना है कि अगर वो 0 आ जाएगा तो आप दिखा सकते हैं कि ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं, ठीक है। ओके, अब इस पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसको कि अपन देखना चाह रहे थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the area of triangle is 4 square units and vertices are given।
इसको करिए, फोर्थ का, थर्ड का 1, फर्स्ट क्वेश्चन। Find the value of k if the area of triangle is 4 square units. Area of the triangle is 4 square units. Right? तो आप फॉर्मूला जब लगाएंगे ना, तो इसमें आप लगाने के बाद में यहाँ पर वैल्यूज, फॉर्मूला तो आप लिखेंगे ही, तो ये हो जाएगा आपका, ये है पॉइंट्स k 0 1 4 0 1 and 0 2 1 इज इक्वल टू, यहाँ ये होगा प्लस माइनस इतना 4, राइट। ये 4 स्क्वायर यूनिट्स है, जहां पर ये एरिया लिखेंगे वहां प्लस माइनस लगाएंगे, और इसको आप सिंप्लीफाई करिए। तो किस तरीके से आप करेंगे, करिए भाई। अबाउट फर्स्ट रो ओपन किया है, सेकंड ओपन किया है, थर्ड, जो भी आपको ओपन करना है। फर्स्ट के अगर अबाउट ओपन किया है तो कितना बचेगा, ये यहाँ पे देखिए, ये पूरा चला जाएगा, ये तो 0 - 2, और ये तो 0 है ही है, और ये हो जाएगा आपके पास में सर एक वैल्यू आ गई 0। हाँ ठीक है, करिए और उसको करिए। 8 - 0 इज इक्वल टू, सर 0 और दूसरी, सर एक 0 और 8। 0 और 8। अच्छा, 1 में 2k + 8 इज इक्वल टू ±4। जब आपने प्लस साइन लेंगे, इस तो रिजल्ट कितना आ रहा, -2k इज इक्वल टू 4 - 8 हो जाएगा। ये प्लस साइन लिया है तो ये साइड ट्रांसफर किया, तो 2k इज इक्वल टू -4, तो एक k इज इक्वल टू 2 आ रही है, क्यों भाई? क्या ये मैंने कुछ गलत खोला है क्या? देखिए आपने, आपकी k इज इक्वल टू 2 आ रहा है एक रिजल्ट। नहीं सर +- 8 हो जाएगा ना, हाफ को उधर सर हाफ multiply भी कर मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, गुड गुड गुड। ये यहाँ पर 1/2 होना चाहिए, तो इस 1/2 से हम, ये 1/2 इस साइड है, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 8 होगा, तो ये हो जाएगा 8 - 8, तो ये होगा आपके पास में 0, और ये 0 होने से ये आपके पास में k की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0। ओके, और दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव लेंगे तो 8 आ तो जाएगा। माइनस, हाँ, तो ये -8 और -8, तो ये आप करेंगे तो -2k इज इक्वल टू -16, तो k इज इक्वल टू 2 8 जा 16, ये 8 आ जाएगी। ठीक है, ये दो वैल्यूज हो जाएंगी। चलिए फिर अब आपके पास में, तो इसी उस पर आपको करने हैं ये सारे क्वेश्चंस। फोर्थ में भी करेंगे, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। एक जरा इक्वेशन वाला कर लीजिए, इसमें क्या स्पेशल करना पड़ेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये कैसे निकालोगे? सर x3 और y3 को xy सपोज कर लेंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि इक्वेशन जो हमको निकालना होता है कभी भी x और y में ही निकालना होगा, ठीक है ना, तो वो पॉइंट तो आपको लाना ही पड़ेगा यहाँ पर, तो आप उसको लाएंगे तो थर्ड पॉइंट को xy सपोज कर लेंगे। गुड, तो 3 पॉइंट्स इसमें जो हो जाए, करिए इसको फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन है, पॉइंट्स आर, ये आपके 3 पॉइंट्स, ए आपने माना 1 2 6 3 6 एंड सी हो जाएगा कितना, ये x y, फिर एरिया हो जाएगा 1/2
ये 1 2 1 3 6 1 x y 1 is equal to 0. Equation of the line. कितना आ रहा भाई? y is equals to 2x. ओके भाई, बाकी लोगों का भी आया क्या? आ गया? किसी को दिक्कत जा रही है तो बोलिए, तो मैं इसको और आगे कर दूं। भाई 1/2 का 2 वहां कैंसिल हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई होके फिनिश कर दिया अपन ने, है ना। और इसको आप ओपन कर लीजिए, तो फर्स्ट रो के अबाउट ओपन किया आपने, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस वाई माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, ये सब आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, तो 3 माइनस एक्स प्लस ये वाला हो जाएगा, आप 1 के अबाउट करेंगे तो ये होगा आपके पास में 3y माइनस 6x। ऐसे आ रहा आपका भी भाई? कुछ हटके हो तो बताइए। 6 माइनस वाई माइनस 6 एंड प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2x माइनस 6x माइनस 4x एंड माइनस प्लस 2y एंड 6 6 0 हो जाएंगे। तो ये आ गया आपके पास में कितना, माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 2y। तो ये कैंसिल हो करके आ जाएगा, आपके दोनों प्लस में आ जाएंगे, तो 2x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x। ओके ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखें हम माइनस एंड कोफैक्टर्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि मैंने ये माइनस एंड कोफैक्टर्स करा दिए थे, दूसरी क्लास में करा दिए हैं क्या? ओके, नाउ डिस्कस अबाउट माइनस एंड टाइम। हो गया क्या? टाइम ही हो गया, कल ही क्लास में शुरू हो पाएगा। चलिए ठीक है, इसको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और माइनस एंड कोफैक्टर्स कल से हम स्टार्ट करेंगे, तो वो इम्पॉर्टेंट है। माइनस एंड कोफैक्टर्स से रिलेटेड है आपके पास में इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना, जो कि 4 या 6 मार्क्स का आ सकता, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ठीक है। इस वीक में हम कोशिश करें कि मैक्सिमम इसका पोर्शन हमारा जो है फिनिश हो जाए। चलिए, ओके, थैंक यू, साई राम। थैंक यू नई क्लास Thank you, sir. Thank you, sir. सर।